Hello bachcho, let's see this question, and the question says under the same conditions two gases have the same number of molecules, मतलब same conditions and temperature और pressure की, and two gases have same number of molecules, मतलब उनके molecules भी जो हैं वो same number में है. They must be noble gases, B have equal volumes, C have volume of 22.4 decimeter cube each and have an equal number of atoms. तो हमें बताना है इनमें से ट्रू क्या होगा. अब बिकॉज यहां पर हमें गैसेस दे रखी हैं तो हम गैसेस के लिए लॉ लगा सकते हैं. तो लिख लो बाय एवोगैड्रोस लॉ क्या होता है. बाय एवोगैड्रोस लॉ तो अकॉर्डिंग टू एवोगैड्रोस लॉ वॉल्यूम जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस, दैट इज n. एंड हम जानते हैं नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी जो है कैपिटल N इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स. इसका क्या मतलब है कि जितने ज्यादा नंबर ऑफ मोल्स होंगे उतने ही ज्यादा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी होंगे. लेकिन हमें दे रखा है कि बोथ ऑफ द गैसेस, टू गैसेस हैव सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स. तो वॉल्यूम जो है वो भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हो जाएगा कैपिटल N, बिकॉज सभी आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है. तो हमें यहां से मिला वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कैपिटल N. एंड अब गिवन क्या है. गिवन क्या है, टू गैसेस हैव सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स. टू गैसेस हैव सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल. तो अब क्योंकि वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कैपिटल N है तो उनका वॉल्यूम भी जो है सेम होना चाहिए. सो दे शुड हैव सेम वॉल्यूम्स, दे शुड हैव सेम वॉल्यूम्स. तो यहां से अगर हम ऑप्शन नंबर बी देखें, सो ऑप्शन बी इज करेक्ट, दे शुड हैव सेम वॉल्यूम्स. तो सिंपली बाय एवोगैड्रोस लॉ हमने देखा कि वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स. तो हमारा आंसर आ गया. आई होप यू अंडरस्टूड इट. बेस्ट ऑफ लक.